वो तब क्यों नहीं आ रही है जब मतलब मणिपुर में औरतों के साथ इतना गलत हो रहा है, तब क्यों नहीं आगे आई वो? औरतों के साथ कितना जुल्म होता है, तब वो आगे क्यों नहीं आती है? इतनी अंधभक्त नहीं है वो, ऐसे भी कह सकते हैं, अंधभक्त नहीं है। सर अंधभक्त वही होता है जो मोदी की जय जयकार करता है और कुछ दिखाई नहीं देता है उसको। जो गलत है अपने आप को खुद करेक्टरलेस बना रही है, मेरे को फ्लाइंग किस की, ये किया वो किया, यही बात है, अपना करेक्टर खुद खराब कर रही है ना वो। यही बात का इतना बतंगड़ बना रही है, अपनी उम्र भी तो देखे कितनी बड़ी है वो। उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं लोग अपने। झूठा आरोप सामने दिख रहा है, उनके इतने बुरे दिन आ गए कि उसको फ्लाइंग किस करेंगे। तो क्या लगता है कि लोग उनके साथ हो रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाल ली है, कितना कुछ किया लोगों के लिए उन्होंने। जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मतलब नहीं मतलब इतना जुटा सकते हैं, कुछ ना कुछ मतलब होता है, आपको मिडिल क्लास आपको पता है 100 प्रॉब्लम्स फैमिली होती है, तो मतलब वो उनकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया है? मणिपुर में इतनी बुरी हालत है। नहीं, ये उस मोहब्बत की दुकान को थोड़ा गलत वे में के लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मोहब्बत की दुकान का ये मतलब है कि सब एक साथ हों, सबका साथ हो। मगर ये अब कुछ और वे में लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, उनको डाउन करने के चक्करों में है वो। पहले भी इनको बहुत कुछ बोलते थे, पर जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल लिया, लोगों को भी एहसास हुआ है कि नहीं, ये मतलब कुछ करेंगे हमारे लिए, तो तभी वो उनको डाउन करने के चक्करों में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मैम शगुफ्ता इकबाल। कहाँ से हैं? मैम गंजम। और जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी पर एक बार फिर से फ्लाइंग किस का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या विचार है? मैम यही कहना चाहूँगी कि फालतू का इल्ज़ाम है ये, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही वहम डाल रही हैं वो अपना, उनको आदत है। वो तब क्यों नहीं आ रही है जब मतलब मणिपुर में औरतों के साथ इतना गलत हो रहा है, तब क्यों नहीं आगे आई वो? औरतों के साथ कितना जुल्म होता है, तब वो आगे क्यों नहीं आती है? इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बना रही है, अपनी उम्र भी तो देखे कितनी बड़ी है वो। उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं लोग अपने। सर छोटे की बात नहीं है, मगर लिहाज है उनको कि किस लिमिट में रहना, तो किस लिमिट में नहीं। वो ओवर होती है तो बीजेपी की है, उनका तो है यही मोटिव है कि उनको डाउन करना है, जैसे तैसे डाउन करना है उनको। क्योंकि स्मृति ईरानी लेकिन ये भी कह रही है कि ना, जब वो सदन से बाहर गए तब वो फ्लाइंग किस करते हुए गए, तो क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ी है उनको सदन में फ्लाइंग किस करने की? नहीं की, उनको क्या जरूरत होगी? वही तो बात है, कोई जरूरत नहीं थी। स्मृति ईरानी झूठा आरोप लगा रही है। झूठा ही आरोप है, सरासर झूठा आरोप सामने दिख रहा है, उनके इतने बुरे दिन आ गए कि उसको फ्लाइंग किस करेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब स्मृति ईरानी ने शिकायती पत्र दे दिया है, जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनको शिकायत दे दिया है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ना, उन्होंने मुझे फ्लाइंग किस करी है, मतलब जो महिला सांसद है सारे, उन्हें फ्लाइंग किस करी है। या उनको फ्लाइंग किस दिखाई दे रही है? मणिपुर की वो दो औरतें नहीं दिखाई दे रही हैं? अजीब ही है इनका कुछ, क्या बोल सकते हैं। उनको डाउन करने के प्रेफरेंस में है वो, और कुछ नहीं। उनको डाउन करने के, बीजेपी ना अंदर अंदर से डर चुकी है उनसे, क्योंकि ये क्योंकि भी डरती है राहुल गांधी से। जी हाँ, देखो लोग उनके साथ हो रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाल ली है, कितना कुछ किया लोगों के लिए उन्होंने। जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मतलब नहीं मतलब इतना जुटा सकते हैं, कुछ ना कुछ मतलब होता है, आपको मिडिल क्लास आपको पता है 100 प्रॉब्लम्स फैमिली होती है, तो मतलब वो उनकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया है? मणिपुर में इतनी बुरी हालत है, अभी हरियाणा में उनके घर तोड़े हैं मुसलमानों के, इतनी बुरी मतलब कंडीशन की है उनकी, उनको बेदखल कर दिया हुआ है। कहाँ से ही किया जम्मू स्मार्ट। कश्मीर में धारा 370 हटा दी, वो कह रहे अभी तो 5 अगस्त को जश्न मनाया जा रहा था, वो दिखा रहे थे, वो तस्वीर दिखाई जाए वहां पे कि काफी अच्छा माहौल हो गया। अब तो लोग लाल चौक पर, जहां पर एक समय आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता था, अब वहां पर लोग आजादी से घूमते हैं। आतंकवादी पहले नहीं थे, हम बचपन से वहां पले बड़े हैं, 18 साल हो गए, कोई आतंकवादी नहीं है वहां पे। तो कोई आतंकवादी नहीं, वो कुछ नहीं है वो वहां पे। कश्मीर में था, मिलिटेंसी थी वहां, हमारे जम्मू में तो नहीं है। बस जम्मू में यह है कि प्राइवेट कह रहे, प्राइवेट हो जाएगी बत्ती, जो जो मिडिल क्लास आदमी है वो कहाँ जाएगा? नहीं, ये उस मोहब्बत की दुकान को थोड़ा गलत वे में के लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मोहब्बत की दुकान का ये मतलब है कि सब एक साथ हों, सबका साथ हो। मगर ये अब कुछ और वे में लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, उनको डाउन करने के चक्करों में है वो। पहले भी इनको बहुत कुछ बोलते थे, पर जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल लिया, लोगों को भी एहसास हुआ है कि नहीं, ये मतलब कुछ करेंगे हमारे लिए, तो तभी वो उनको डाउन करने के चक्करों में रहते हैं। सर शायद अंधभक्त नहीं है वो, ऐसे भी कह सकते हैं, अंधभक्त नहीं है। सर अंधभक्त वही होता है जो मोदी की जय जयकार करता है और कुछ दिखाई नहीं देता है उसको। जो गलत है वो गलत है।
सर फ्लाइंग किस को मुद्दा बाद में देखो, वो जो मणिपुर में औरतों के साथ हो रहा है, ठीक है, मतलब हरियाणा में लोगों के घर तोड़ रहे हैं, वो औरतें वो नहीं हो रही हैं, बेघर नहीं हो रही, क्या बोलेंगे उनको? विदेश यात्राएं ही नहीं छोड़ती हैं, क्या बोलेंगे वो? कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप भी यहाँ हैं तो मैं भी यहाँ हूँ। अब वो जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, कितनी औरतें थी बेचारी, उनके साथ कितना गलत किया था भूषण सर ने। वो वहाँ क्यों नहीं बोली? वो जहाँ जरूर था वहाँ क्यों नहीं मुंह खोलती है वो फालतू की फ्लाइंग की। लेकिन राहुल गांधी एक सांसद हैं, वो अपने वायनाड क्षेत्र को जो केरल में है उसे प्रेजेंट करते हैं। वहाँ की जनता ने उन्हें चुनकर वहाँ पे भेजा है संसद में, कि अपनी संसद में वो क्षेत्रों के लोगों की आवाज उठा सके, वहाँ की जो नीतियां हैं बता सके। तो एक सांसद का ये सब करना, फ्लाइंग किस करना एक संसद के अंदर, वो ठीक नहीं है ना। फ्लाइंग किस की नहीं है, सरासर आरोप है। इधर जिस मर्जी से पूछ ले वो यही कहेगा कि सरासर झूठा आरोप है, उनको डाउन कराने के लिए। मैंने जैसे कहा था कि मतलब हाई में जा रहे हैं वो, थोड़ा जनता का सपोर्ट हो रहा है उनको, जनता को अच्छा लग रहे हैं, जनता को अच्छे लग रहे हैं वो, तो उनको तो डाउन नहीं करना ना। तो क्या कहना चाहेंगी स्मृति ईरानी की? तो अपने आप को खुद करेक्टरलेस बना रही है, मेरे को फ्लाइंग किसकी, ये किया वो किया, यही बात है, अपना करेक्टर खुद खराब कर रही है ना वो, यही बात है। सर एज डिफरेंस की बात नहीं है, थोड़ा सा लहजा भी होता है कोई, और उसको बिल्कुल भी नहीं है स्मृति ईरानी। बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कुछ नहीं। सर वो अट्रैक्शन होता है कि एक टाइप से ना प्रभावित करते हैं वो दूसरों को कि मैं आपके साथ हूँ। अब वो दूसरे वे में लेके जा रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वैसे कौन से दूसरे वे में क्या क्या कमी रहेगी? लिखित में शिकायत दी है उन्होंने लोकसभा स्पीकर को तो सर मैंने बोला इतना कुछ हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, लोगों को बेघर कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं उनके, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है। उधर हरियाणा की लड़कियों का जो बाहर गोल्ड वगैरह लाई है ना, उनके क्या नाम था उनका, साक्षी मलिक, वो भी प्रोटेस्ट किया उन्होंने, उन्होंने उस पर गलत आरोप लगाया था वो। कोर्ट से वो तो सब आरोप गलत साबित हो रहे हैं ना धीरे-धीरे। तो सर वो पागल है जो इतनी देर से बैठी हुई है वहां पे, उनको क्या मिलेगा अपना वो टाइम बर्बाद करके वहां पे? वो पागल थोड़ी है। देखिए कोर्ट में जब पूरा मामला गया तो वहाँ पे जो सांसद थे उनको, उनके जो आरोप लगाए गए थे वो गलत सिद्ध हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी राहुल गांधी की हम बात करते हैं, राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हैं जब वो सांसद के तौर पर वहाँ बैठे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से अब एक केंद्रीय मंत्री जो है वो सामने बैठी हैं, वो फ्लाइंग किस करते हुए जा रहे हैं, सांसद जब वहाँ से जाते हैं वो अपना रवाना होते हैं तो फ्लाइंग किस करते हुए जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। फ्लाइंग के सब वो दूसरे वे में लेके जा रही है ना, इनका ये वे था कि ये साथ साथ है सबके साथ, इनको किसी से कोई प्रॉब्लम, ये दूसरे वे में लेके जा रही है, गलत वे में लेके जा रही है, इनका कोई नेगेटिव इंटेंशन है मेरे लिए तभी इन्होंने फ्लाइंग किस की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो इतने लोग क्यों इनके लिए इतना इकट्ठा होते? लेकिन राहुल गांधी जब संसद से गए तो वहां पर उन्होंने जो सामने महिला सांसद बैठी थी उनकी तरफ देख के ही फ्लाइंग किस क्यों करे, ये भी बड़ा सवाल है यहाँ। उनकी तरफ नहीं की होगी, उधर सिर्फ वही अकेली बैठी थी और भी ग्रुप बैठा हुआ था। अगर उन्होंने फ्लाइंग किस की होती ना, ठीक है, वो करेक्टर लेस होते, तो करेक्टर लेस बंदे के लिए इतने लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे? नहीं होते ना। कुछ तो है जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो झूठे इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं है, पब्लिसिटी के लिए और उनको डाउन करने के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। वो गलत है, साफ सरासर है। सत्ता में क्या चल रहा है? बीजेपी चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी पावर पकड़ी है, लोग इकट्ठे हुए हैं उनके साथ, लोग एकजुट हुए हैं, तो वो थोड़ा घबरा से गए हैं कि इनके साइड ही सब वोट ना चले जाए, इसी वजह से ये कुछ ना कुछ उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाँ, उनका करेक्टर खराब करा जा रहा है, उनको करेक्टरलेस बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? मोहब्बत के लिए क्या कहेंगे? उनकी मोहब्बत यही है कि सब इकट्ठे रहें, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म जात नहीं, सब एक समान है, सब भाई बहन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए किसी से। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत बाजार में। सर ये तो मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश में, अब बीजेपी का राज है, अब देखो आगे क्या बनता है।